अरे क्या करते हो भाई? अरे अंधेरे में क्या मिलेगा? कहाँ से आए हो तुम? अरे भाई हमें बोल देते, बेल बजाते, मैं दरवाजा खोल देता। हाँ? अरे जब हमें अंधेरे में कुछ नहीं मिला तो तुमको क्या मिलेगा? अब लाइट आ गई है, देख लो, तुमको कुछ मिल जाए तो बता देना, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सॉरी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पुलिस? नहीं, पुलिस से तो मैं भी बहुत डरता हूँ। आप ना पुलिस आएगी ना तो बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया था, और हम भी पुलिस को नहीं बताएंगे कि आप यहाँ पर चोरी करने आए थे। अच्छा चोर साहब, आप ये जॉब कब से कर रहे हैं? ये पहला ही साल है और मुझे इतना अनुभव नहीं है। अच्छा, तो चोर साहब एक बात बताइए ना, आपने एक साल में कितने घर लूटे? ये है ना, मेरा पहला ही घर है। तो आप एक साल से क्या कर रहे थे? मेरे घर में अलग अलग वक्त पे चोरी कर रहा था। अच्छा, यानी आप ही के घर में अलग अलग वक्त चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहे थे? वाह वाह वाह। चोर साहब एक बात बताइए ना, ये चोरी करने का ख्याल आपके दिमाग में कब आया? जब मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी माँ की मेहनत से कमाया हुआ घर का एक एक सामान एक ही रात में एक चोर ने रफा दफा कर दिया। हम दिन रात मेहनत करते हैं और एक रात में चोर सब लेकर चला जाता है, इसलिए मुझे बड़ा चोर बनना है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दुनिया के सबसे बड़े चोर बनो। और अगर तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत हो तो हम दोनों को याद करना, हम तुम्हारे साथ हैं। आप दोनों कितने अच्छे हैं, काश सभी को ऐसा बाप ऐसा भाई मिले। भाई? चोर भैया, आपका आगे का क्या प्लान है? अभी तो मैं आपके घर में चोरी करने आया था, लेकिन मैंने अपना फैसला बदल दिया। हमारे घर में चोरी करने के लिए कोई सामान है ही नहीं। तुमने पहली चोरी के लिए गलत घर को चुना है। लेकिन चोर भैया आप टेंशन मत लो, आप ना एक काम करो, हम दोनों मिलके ना आपको एक सही घर बताएंगे, आप ना वहाँ पर जाके चोरी करो। ये बिल्कुल सही है पापा। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अकेले ही घर ढूंढ लूंगा और अकेले ही चोरी करूंगा। एक बार मैं खुद के दम से बड़ा चोर बन गया, फिर उसके बाद मैं अपनी खुद की चोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलूंगा। और मेरा सपना है, मुझे चोर स्कूल और चोर कॉलेज खोलना है, और मुझे आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा चोर बनाना है। चोर भैया क्या सोच है आपकी? वैसे देखा जाए ना तो यहाँ का हर इंसान चोर है। डॉक्टर चोर है, इंजीनियर चोर है, सरकारी दफ्तर में तो चोरों के बिना काम ही नहीं होता। और हमारे नेता वो सबसे बड़े चोर हैं। मेरे ख्याल से ना हर घर के हर बच्चे को चोरी सिखा देनी चाहिए। फिर ऐसा होगा ना, हर घर का हर बच्चा चोर ही बनेगा। हाँ। मेरी सोच को है ना सिर्फ आप जैसे लोग ही समझ सकते हैं। तो हर बच्चा अपने हाथ पर लिखेगा कि मेरा बाप चोर है। हाँ? है ना पापा? पैदाइशी चोर है। आपको कैसे पता? मैं पैदा ही चोरी से हुआ, बिना शादी के मेरी माँ पेट से थी, इसीलिए चोरी छुपे मेरा जन्म हुआ। मेरा बाप कौन है मुझे अब तक नहीं मालूम। मतलब तुम्हारी और मेरी कहानी सेम टू सेम हुई ना? मतलब मुझे मेरे पिताजी पता है, ये मेरे पिताजी हैं।
लेकिन मेरे पिताजी को पता नहीं है मेरी माँ कौन है। मतलब आपको आपके पिताजी पता नहीं और मुझे मेरी माँ पता नहीं। इसका मतलब हम दोनों की कहानी तो सेम टू सेम हो गई ना। कहीं हम दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। पापा बेटा, दुनिया में सभी बाप अगर चोर हो तो दुनिया में हमारे जैसे कितने सारे बच्चे चोर होंगे जिन्हें उनके माँ का बाप का पता नहीं। इसीलिए मुझे इस दुनिया को साबित करके बताना है कि हम सब चोर हैं। पापा ये हवा हमारी नहीं है, लेकिन चोरी से इस हवा को हम अपनी नाक के अंदर लेते हैं और चैन की सांस लेते हैं। यानी हम चोरी से जीते हैं जब पानी भी हमारा नहीं है। पानी भी हम चोरी से लेते हैं। यानी हम सभी पैदाशी चोर हैं। बस ये सब चोरी का काम हम चोरी छुपके करते हैं। मैं सभी को सर्टिफिकेट दूंगा। मेरे चोरी के स्कूल और कॉलेज से चोरी के विषय में मेरे बच्चे डिग्री लेंगे। तुम्हारी सोच तो संत चोर जैसी है, चोर महात्माओं जैसी है। तुम बहुत जल्द चोर आश्रम खोलोगे। तुम्हारे जैसा चोर बेटा हर माँ की कोख से पैदा होगा। वाह पापा वाह। आज आपसे मिलके लगने लगा है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आपके घर में मैं चोरी करने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी पूरी झोली अपने नेक विचारों से भर दी। आज मैं यहाँ से एक अमीर चोर बनकर जा रहा हूँ। जीता रे। सदा चोर बने रहो। जी गुरुजी। पापा आज मुझे खुद पर और आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप मेरे पिताजी हो और मैं आपका बेटा। और मुझे भी तेरे पे बहुत गर्व हो रहा है बेटा। आज मुझे एहसास हुआ कि तू मेरा असली बेटा है। पापा चापा। पापा